हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उदित कुमार, स्वागत करता हूं अपने चैनल सीधा साइंस पे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? स्पीड और वेलोसिटी के न्यूमेरिकल। ओके सर, आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेलरेशन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन याद करो, जब आप गाड़ी में बैठे रहते हो, अचानक से गाड़ी रेस्ट से चलना स्टार्ट कर दे तो आपको कैसा फील होता है? एक झटका सा फील होता है। या चलती गाड़ी सडन रुक जाए तो तब भी आपको एक जर्क सा फील होता है। क्यों? चेंज ऑफ वेलोसिटी के कारण। किसके कारण? वेलोसिटी या स्पीड के चेंज के कारण। अब ये चेंज ऑफ वेलोसिटी ही क्या बनता है? जाके एक्सेलरेशन। क्या बनता है? एक्सेलरेशन। और सर एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन, आप लोग गाड़ी चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, स्कूटी में आप क्या करते हो? एक्सेलरेटर लेते हो, वो क्या करता है? या तो स्पीड को कम कर देगा या स्पीड को बढ़ा देगा। तो उससे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। ये तो थे रियल लाइफ एग्जांपल। हमें इसमें हमारे चैप्टर में इसे किस तरीके रीड करना है, किस तरीके हमें इस पे पढ़ना है सर, और क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट आएंगे, पेशेंस रखिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है बेटा? अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो याद रखना, सिंपल सा डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज हो। सर कैसे? जैसे चलती हुई गाड़ी है, सडन एक्सेलरेशन क्या कर दिया हमने? डाउन कर दिया। सडन एक्सेलरेशन क्या कर दिया? डाउन। तो टाइम के साथ क्या हो रही है? वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। वेलोसिटी क्या होगी? चेंज। तो सडन टाइम के साथ वेलोसिटी जब चेंज होगी तो उसे ही हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। उसे ही हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो चलो फॉर्मूला लिख देते हैं सर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां पे लिखोगे चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो गया? एक्सेलरेशन बराबर चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। याद रखना, जिस भी क्वांटिटी में टाइम का डिवाइड किया जाए तो उसे हम रेट के नाम से शो करते हैं। रेट मतलब कि मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट। इसलिए यहां पे यूज किया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, एक्सेलरेशन। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी को कैसे शो करते हैं? याद करो, डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या शो किया था लास्ट वीडियो में? डेल। क्या शो किया था? डेल। तो यहां पे भी हम एक्सेलरेशन का सिंबल लेंगे ए, और चेंज ऑफ वेलोसिटी को मैं शो करूंगा डेल वी अपॉन में टी। अच्छा, नहीं याद है, फिर से याद दिला देता हूं बेटा। ये जो है, ये क्वांटिटी कहलाती है डेल और डेल्टा। डेल और डेल्टा। अच्छा सर, ये क्या शो करती है? तो ये शो करती है बेटा चेंज। ये क्या शो करती है? चेंज। सर कैसा चेंज? तो याद रखना, डेल जो चेंज शो करता है, ये शो करता है फाइनल माइनस इनिशियल। कैसा शो करता है? फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, अब सपोज करो फाइनल माइनस इनिशियल। सपोज करो यहां पे एक कार है, यहां से गई बी पॉइंट पे, ए से गई बी पॉइंट पे। ये रही आपकी छोटी सी नन्ही मुन्नी कार। ठीक है, ये कार यहां से चली, यहां इसकी वेलोसिटी कितनी थी? यू। यहां चलते चलते इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? बी पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी हो गई बेटा वी। कितनी हो गई? वी। अच्छा, टाइम कितना लिया? टी। तो एक बात बताओ, बी पे जैसे ही आए आप, एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन कितना हुआ? चेंज। कितने का? यू से वी में कन्वर्ट हुआ, तो चेंज आप क्या बोलोगे सर? फाइनली कितना हो गया वो? वी। और इनिशियली कितना था? यू। तो वी माइनस यू बाय टी। तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है ए बराबर वी माइनस यू बाय टी। अच्छा, वी क्या है? वी है आपका
फाइनल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। अच्छा सर, u क्या है, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा और सर, तो t है आपका टाइम, t है आपका टाइम, और स्मॉल a, अच्छा a आपका स्केलर क्वांटिटी, ये याद रखना, तो इस पे भी वेक्टर लगेगा। a है आपका एक्सेलरेशन। अब बोलोगे सर ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो बेटा मैंने बहुत पहले वीडियो में ही ये सारी चीजें डिस्कस कर ली अपन ने कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। नहीं, अगर आपको वेक्टर स्केलर समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो पे जाइए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में जाइए, वहां पे मैंने क्लियर तरीके से बता रखा है 9th की प्लेलिस्ट में। क्लियर? तो चलिए, ये समझ में आया, क्लियर हुआ। चलो अब यहां पे रब कर रहा हूं मैं। चलो, ये जो आपकी आपने जो आपके पास जो अभी न्यू आई है बुक बेटा, जिसको हम नाम कहते हैं एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन में जो आप देखोगे a बराबर v माइनस यू बाई टी, जो फॉर्मूला लिखा है, इसको एक नाम दिया जाता है, इसका नाम दिया गया है एवरेज एक्सेलरेशन। क्या नाम दिया गया है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो याद रखना, ये वही चीज पढ़ रहे हो आप जो वहां पे, वही चीज यहाँ पे। एवरेज सर क्यों बोलते हैं, एवरेज मतलब क्या मैंने बताया था, दो मतलब एवरेज मतलब किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस आपको बताया, लेकिन मिड में क्या हो रहा है उसका हमें नहीं पता। फाइनल, सॉरी ये इनिशियल और ये फाइनल, इनिशियल और फाइनल के बीच का चेंज हमने देखा, बाकी हमें बीच में क्या हुआ कोई मतलब नहीं है। तो मतलब मैंने एक बार लिया इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों का जो डिफरेंस निकालूंगा मैं, वो क्या बताएगा आपको, एवरेज चेंज बताएगा। क्या बताएगा, एवरेज चेंज। तो कहीं कहीं आपको डेफिनेशन लिखा हुआ मिलेगा, एवरेज चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। तो मैं लिख देता हूं कॉर्नर में इसी को, हालांकि ये भी गलत नहीं है, और ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एवरेज चेंज ऑफ वेलोसिटी, एवरेज चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time is called average acceleration, is called average acceleration। क्लियर? तो ये याद रखना, आप लोग कंफ्यूज मत होना। एवरेज एक्सेलरेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है वो एवरेज होती है। एवरेज मतलब फाइनल में से इनिशियल को घटा दिया जाता है, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज कॉल्ड एवरेज, दैट इज कॉल्ड एवरेज। बीच में कोई चेंजेस नहीं हुआ। जैसे आप किसी रूम में, मान लो एसी वाले रूम में सोए गर्मी में, अब रूम का टेम्परेचर कितना है, 90 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 90 डिग्री सेल्सियस। अब अचानक से बाहर गए तो बाहर का टेम्परेचर कितना है, 40। कितना है, 40। अब 40 माइनस 19 करोगे तो चेंज कितना आएगा बेटा, 14 माइनस 19 करोगे तो 21 डिग्री सेल्सियस का चेंज है। ये कौन सा चेंज है, एवरेज। मतलब आपने अंदर के टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर को देख लिया, बीच में जो कन्वर्ट हो रहा था टेम्परेचर, उसकी एनालिसिस करी क्या, इंस्टेंटेनियस की एनालिसिस करी क्या, नहीं करी। तो इसीलिए जो फाइनल माइनस इनिशियल जब भी चेंज निकालेंगे तो हम क्या कहते हैं, एवरेज चेंज। तो इसीलिए इसका नाम पड़ता है एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर हुई बात? चलो रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे चलते हैं हम इसमें, तो यहां पे देखो बेटा, सर एक्सेलरेशन हमें फील कैसे होता है। देखो मैंने पहले ही एग्जांपल दिया था कि एक्सेलरेशन मतलब कि जब आप बाइक चला रहे हो तो आप बाइक में एक्सेलरेटर जो बार बार पुश करते हो या मतलब पुल करते हो, तो क्या करते हो, गाड़ी क्या होती है, तेज भागना स्टार्ट हो जाती है। क्या होती है, एकदम तेज भागना स्टार्ट कर देती है। जैसे आप डाउन करते हो गाड़ी स्लो होने लगती है। तो क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी को क्या कर रहा है, या तो ये बढ़ा देगा या तो ये कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। मतलब एक्सेलरेशन से क्या कर सकते हो आप, स्पीड ऑफ वेलोसिटी को बढ़ा सकते हो, सॉरी स्पीड ऑफ वेलोसिटी बोलो, सॉरी स्पीड या वेलोसिटी को आप बढ़ा सकते हो या
इनको डिक्रीज कर सकते हो, या तो इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, तो विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेशन, विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा चलो, अब हम अगर देखें, अब अगर आए हम यहाँ पे, तो देखो अब बात कर ली फॉर्मूले तक की, तो हमारे पास यूनिट की बात कर लेते हैं बेटा। यूनिट क्या होती है इसकी? यूनिट होती है मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे ज्यादा यूज होने वाली यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा ये भी याद रख लो, फिर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अच्छा फिर ये भी याद रख लो, माइल्स पर आवर स्क्वायर, ठीक है, एक्सेट्रा। इनसे ज्यादा यूनिट आपको बहुत कम मिलेगी। हाँ एक और यूनिट, सॉरी एक और यूनिट मिल जाती है कभी कभी बहुत ज्यादा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेट्रा। मतलब ये यूनिट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे आप बहुत सारी यूनिट लिख सकते हो, जितने भी डिस्टेंस की यूनिट है सब में टाइम के स्क्वायर का डिवाइड मार दो, दैट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है। अच्छा क्वांटिटी कौन सी है सर? तो क्वांटिटी है बेटा आपकी, क्वांटिटी है वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, क्योंकि हमने एक ऊपर क्या लगाया था? वेक्टर सिंबल, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। मतलब इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड मतलब मैथमेटिकल वैल्यू। क्लियर हुई बात? चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहली चीज, अगर इफ डायरेक्शन ऑफ acceleration, if direction of acceleration and direction of velocity is same, is if the direction of acceleration and direction of velocity is same, then याद रखना, then velocity will be increase। क्या होगी? इंक्रीज। मतलब जिधर वेलोसिटी है उधर ही एक्सेलरेशन आप दे दो, तो हमेशा इस वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी, या स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। जैसे पहले दूसरा पॉइंट लिख लूं, फिर बता देता हूं दोनों का डायग्राम साथ में बना के। देखो अब इसी को, इफ द डायरेक्शन ऑफ acceleration and direction of velocity, if the direction of velocity is opposite to each other, अगर ये एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब अपोजिट टू ईच अदर है, तो क्या होगा सर? तो वेलोसिटी, देन लिख देते हैं, तो कीजिएगा, देन वेलोसिटी will be decrease। वेलोसिटी will be decrease। वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। देखो जब भी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम होगी तो वेलोसिटी और स्पीड बढ़ेगी। जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अपोजिट होंगे देन आपका वेलोसिटी डिक्रीज होगी। आई बात समझ में? कैसे? चलो देखते हैं डायग्राम से। अगर मैं ये दोनों पॉइंट को ऊपर, इनके डायग्राम ऊपर बना लेना बेटा। नोट्स अगर आप बना रहे हो तो इसके ऊपर डायग्राम लिख लेना। फर्स्ट वाले के लिए डायग्राम देखें तो यहां पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा ये था, सेकंड वाला पॉइंट हमारा ये था। तो यहां पे अगर हम देखें ध्यान से, तो पहले वाले के लिए डायग्राम बनाऊं मैं, तो ये रही हमारी एक कार, ठीक है, ये रही हमारी एक कार, ठीक है। यहां पे मान लो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये रही, v की डायरेक्शन ये रही, और
डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी ये रही, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी ये रही। अच्छा यहां देखो, यहां पे अगर हम ध्यान दें तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो ये रही, लेकिन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो गया, इस तरफ। तो इन दोनों में क्या होगा, इसमें रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ये होगा कि v बढ़ेगा, वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन यहां पे रिजल्ट क्या होगा, यहां रिजल्ट होगा v डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये एरो जो ऊपर की तरफ गया वो इंक्रीज है, जो नीचे की तरफ गया वो क्या है, डिक्रीज है। तो यहां पे अगर ध्यान से देखो तो अगर आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक तरफ है तो गाड़ी की स्पीड अप होगी, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट हो, गाड़ी स्पीड डाउन होगी। अच्छा सर रियल लाइफ एग्जांपल देखो, रियल लाइफ में जैसे आप गाड़ी आगे जा रही, एक्सेलरेटर आपने खींचा तो एक्सेलरेशन भी किधर है, आगे की तरफ। जैसे ही आगे की तरफ है तो वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे आपने एक्सेलरेटर छोड़ा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो गई, उल्टी, मतलब रुक गई, खत्म। और वेलोसिटी अभी भी उधर जा रही है तो वो क्या करेगी, वेलोसिटी को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी कंटिन्यू, क्या करेगी, डिक्रीज करेगी कंटिन्यू। आई बात समझ में। चलो और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखो, पहले पॉइंट अच्छे से समझते जाओ, एक एक चीज को क्लिक करते जाओ, फिर उस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। देखो अब यहां पे अगर हम बात करें किसकी, कि भाई और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर, तो देखो अगर अगर इफ एक्सेलरेशन will be if acceleration will be decreased, if acceleration will be decreased, then this situation is called, this situation is called retardation. This situation is called retardation. Clear? अच्छा याद रखना, मतलब जब आपका कहीं पे भी जैसे गाड़ी में ब्रेक लग रहा हो, या मतलब इस अभी अपने पास न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो मान लो गाड़ी में ब्रेक लग रहा हो या गाड़ी का एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा हो तो उस कंडीशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। जैसे कभी आपसे पूछ ले कि मतलब जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में बोलेगा अ बस विल रिटार्ड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मतलब रिटार्ड मतलब क्या, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या हो रही है, उसकी स्पीड क्या हो रही है, ये सॉरी एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब वो एक्सेलरेशन गाड़ी की स्पीड को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। आई बात समझ में। मतलब ब्रेक लगा तो रिटार्डेशन आना ही आना है। रिटार्डेशन मतलब हमेशा एक्सेलरेशन का डिक्रीज होना, एक्सेलरेशन का डिक्रीज होना। अच्छा तो उस कंडीशन में याद रखना ए की वैल्यू जो आप लोगे बेटा वो उस समय आप निगेटिव ले लेना। क्या ले लेना, निगेटिव ले लेना। क्या ले लेना, निगेटिव टेक कर लेना। क्लियर हुई बात। अभी ये इंपॉर्टेंट आपको नहीं लग रहा होगा कि ये कहाँ यूज होगा, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी इक्वेशन ऑफ मोशन में। कहां समझ में आएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन में। अच्छा सेकेंड पॉइंट सर क्या बताने वाले हो, सेकेंड देखो ये न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए सेकंड वाला फॉर न्यूमेरिकल। अगर आपके क्वेश्चन में ये दिख जाए इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब भी ऐसा कुछ देखे, ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, कार भी हो सकता है, बाइक भी हो सकती है, बस भी हो सकता है। तो जब भी आपसे बोले इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इफ एन कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इफ अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब भी ऐसा कुछ बोले उस समय आंख बंद करके इनिशियल वेलोसिटी को क्या ले लोगे, जीरो। यू क्या कहलाती, इनिशियल वेलोसिटी। हमेशा यू को क्या करोगे, टेक जीरो। सेकेंड पॉइंट सर क्या है, सेकेंड पॉइंट जब ब्रेक लगे, ब्रेकिंग कंडीशन हो या आफ्टर सम टाइम
बॉडी इन स्टॉप कंडीशन, स्टॉप मतलब रुकने की कंडीशन में जब हो, मतलब बोले कि कुछ टाइम बाद बॉडी रुक जा रही है, मतलब गाड़ी में ब्रेक लगाया, ऐसा मतलब एग्जांपल आएगा कि मतलब ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, कुछ देर बाद गाड़ी जाके रुक गई, कुछ देर बाद मतलब आफ्टर सम टाइम अ कार विल बी स्टॉप। अब कार स्टॉप हो गई होगी, कुछ टाइम बाद कार क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में v हमेशा जीरो, फाइनल वेलोसिटी ऑलवेज टेक्स इन जीरो। याद रखना, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इनको अगर याद रखोगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। आई बात समझ में? तो ये उतार लो। चलो, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास हो गए, तो चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी ले लेते हैं बेटा। देखो चलो, क्योंकि फिजिक्स तभी समझ में आएगी जब न्यूमेरिकल अच्छे से बनेंगे, वरना थ्योरी पढ़ पढ़ के कुछ नहीं होना है, जो होना है न्यूमेरिकल से ही होना है। आई बात समझ में? फिजिक्स को समझना है तो न्यूमेरिकल को करना है, जितना आप न्यूमेरिकल करोगे उतनी अच्छी फिजिक्स आपकी क्लियर होती हुई चली जाएगी। तो चलो, पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं खुद ही, मान लो क्या बोल दे, अब बस देखो एक क्वेश्चन है, मैं रीड कर रहा हूं ध्यान से, और आपके स्क्रीन पे भी ये क्वेश्चन आ जाएगा। क्या है? अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। अ बस डिक्रीजेस इट स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। मतलब पहले क्वेश्चन देख लो, समझ लिया क्वेश्चन? चल, क्या बोल रहा है? अ बस विल डिक्रीज, बस क्या कर रही है, अपनी स्पीड को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। अच्छा सर, डिक्रीज कर रही है, चलो डायग्राम बना के समझा देता हूं। ये रहा बस, ठीक है, ये अलग है, हंसना मत डायग्राम पे मेरे, ठीक है, बस तो बस ही है, ठीक है। ये हमारी बस है, ये हमारी बस है। पहले ये थी 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, अब ये इसकी स्पीड डिक्रीज होते होते या इस पॉइंट पे आके इस बस की स्पीड क्या हो रही है, 60 किलोमीटर पर आवर, यही है 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, टाइम कितना ले रही बेटा? टाइम ले रही 5 सेकेंड। कितना ले रही है? 5 सेकेंड। अब ये क्वेश्चन ही क्यों लिया मैंने, देखो पहली चीज, पहले किससे चल रही थी वो, पहले किससे चल रही थी? 80 से, मतलब 80 से, मतलब जब वो चल रही थी 80 पे थी, जब डिक्रीज होना स्टार्ट हुई, मतलब डिक्रीज 80 से 60 पे हुई है, 80 से 60 पे हुई है। तो 80 क्या है? इनिशियली कंडीशन, इनिशियल कंडीशन मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो u बराबर क्या हो जाएगा? u बराबर क्या हो जाएगा? 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। अच्छा सर, अगला दूसरा वाला क्या होगा? अब डिक्रीज हो गया बेटा, सेकंड है, मतलब फाइनल कंडीशन क्या आ रही? 60। तो v फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, आगे सर क्या होगा? तो आगे अगर हम ध्यान दें तो देखो टाइम क्या दिया है, टाइम दिया है 5 सेकेंड, तो पूछा गया है एक्सेलरेशन निकाल दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहां पे सर क्या है? डायरेक्ट v माइनस यू बाई टी लगा दो, हमारे पास तो फॉर्मूला भी है, a बराबर v दिया है, u दिया है, t दिया है, तो a निकल जाएगा। अरे कैसे? अरे भैया ये बिरादरी अलग है, ये किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर पर आवर है, ये सेकेंड है। या तो इन भाई साहब को आवर में चेंज कर लो, या तो इनने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। क्या समझे? या तो सेकंड को आवर में चेंज कर लो, या इन दोनों को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो मैं इन दोनों को मीटर पर सेकंड में चेंज, याद रखना क्वांटिटी हमेशा सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम। अगर मीटर पर सेकंड आ रहा है टाइम में, मान लो सेकंड आ रहा है, तो मिनट भी नहीं होना चाहिए। मिनट अगर आया और आपके पास जैसे v दिया मीटर पर सेकंड में, ठीक है, और टाइम दे दिया मिनट में, तो पहले मिनट को सेकंड में चेंज करो। अब मान लो टाइम दे दिया आवर में और स्पीड दे दी जैसे यहाँ पे
स्पीड दे दे मीटर पर सेकंड में, तो टाइम को चेंज करो सेकंड में। पहले यूनिट क्या करो, बराबर। विदाउट यूनिट इक्वल करे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ये चीज मुझे स्पीड वेलोसिटी में बता देनी चाहिए थी, लेकिन आई एम रियली सॉरी। यहां पे देख लेते हैं, देखो थोड़ा सा यहां पे लिख लेना कन्वर्जन। क्या लिख लेना, कन्वर्जन। अब कन्वर्जन की बात करें तो कन्वर्जन क्या होता है भाई, देखो किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो याद रखना उसके लिए गिवन नंबर, जो गिवन डाटा है, नंबर नहीं बोलूंगा मैं, जो गिवन डाटा है उसमें मल्टीप्लाई कर दो 5/18 का, 5/18 का। क्लियर हुई बात, 5/18 का। सही है ये। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किसका मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 का। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये डाटा किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। अच्छा, जस्ट इसका उल्टा भी देख लो, पहला ये है तो दूसरा देखो, मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो गिवन डाटा में 18/5 का मल्टीप्लाई कर दो। किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 18/5 का। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। अच्छा सर पहले ये लिख लो बेटा। अब मैं यहाँ पे देखो चेंज करके दिखा रहा हूँ। यू की वैल्यू कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसे चेंज करते हैं तो चेंज करने के लिए मैंने क्या बोला, गिवन डाटा लो, गिवन डाटा 80 है, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो, 5/80 का। कितने का, 5/18 का। अब 5/18 का मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे किससे कट सकता है, ये किससे कट सकता है बोलो जल्दी, 240, 2 9 जा। अच्छा और कहीं कट सकता है क्या, नहीं कट सकता सर। तो टी कितना हो जाएगा, 200/9, 200/9। क्लियर, 200/9 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये तो आ गया यू आ गया। अब v भी कन्वर्ट करना है, तो v को कन्वर्ट करना है तो पहले ये लिख लिया, इसे मिटा देते हैं, रब कर देते हैं इसे फटाफट। देखो अब v को चेंज करना है तो सिमिलर प्रोसेस, 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, गिवन नंबर कितना है हमारे पास, 60 किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए 5/18। तो यहाँ पे देखो 2 3 जा, 2 9 जा। अच्छा ये और कट सकता है, किससे कट सकता है, और 3 10 जा, 3 3 जा, तो 10 5 जा 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया v की वैल्यू। अच्छा अब हमारे पास देखो u 200/9 मीटर पर सेकेंड, v 50/3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये और चेंज हो सकता था क्या, देखो और चेंज हो सकता था क्या, नहीं। ऐसा नंबर है जिसे और छोटा करा जा सके, नहीं चेंज हुआ तो भी हमारा आंसर तो आ ही जाएगा। देखो कैसे, अगर a बराबर, अब फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, एक्सेलरेशन निकालना, क्योंकि हमारा सारा डाटा क्या हो गया, सेम, मीटर पर सेकंड, सेकंड सब कुछ सेम हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी है बोलो, 50/3 सर। अच्छा u की वैल्यू बोलो बेटा, 200/9, कितना हो जाएगा, 200/9 अपॉन में t कितना है, 5 सेकेंड। चलो अच्छा ऊपर एलसीएम लेना है, आप एलसीएम लेने में हमें दिक्कत होती है, तो ये सीखना पड़ेगा आपको बेटा। बेसिक है, कुछ चीजें आपको बेसिक है जो मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूं, आप इस पे वर्क करो। जितना आपका ये बेटर होगा मैथमेटिकल अप्रोच, उतना ही बेटर आपकी फिजिक्स होगी, ठीक है। क्योंकि कुछ चीजें हम आपको कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, हम आपको अप्रोच बता सकते हैं, लेकिन हम आपको मैथ भी आप बोलो कि एकदम सही कराए, नहीं बेटा, मैथ आपको करनी है, कुछ चीजें बेसिक आपको खुद करनी है। आई बात समझ में। तो देखो 50/3, अब -200/9, तो यहां से देखो ध्यान से, एलसीएम कितना हो जाएगा, 9, एलसीएम कितना हो जाएगा, 9। अच्छा 9 एलसीएम हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 मतलब 150 -200/5 चल रहा है अभी। अच्छा इधर आ जाओ, ये यहाँ पे एरो लगा रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आए एक एक स्टेप। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 150 में से 200 जाएगा बेटा, कितना बचेगा, -50। अच्छा अब ये 5 किसके पास चला जाएगा, 9 के पास, तो 9 5 45।
तो यहां से कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन, पहले 5 से कट करो तो -10/9, 5 से कट करो 5 10 जा 50, -10/9 मतलब -1 पॉइंट, अगर मैं डिवाइड करूं तो 9 1 जा 9 और पॉइंट, अब कितना बचा 9 1 जा 9, 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक वैल्यू देखो ध्यान से माइनस आई है, एक वैल्यू देखो ध्यान से माइनस आई है ना माइनस, मतलब एक वैल्यू माइनस आई मतलब कि 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्ड हो रही है वैल्यू क्या हो रही है, रिटार्ड, क्या हो रही है, रिटार्ड मतलब डिक्रीज हो रही है। आपने माइनस नहीं लिया लेकिन आंसर ने माइनस दे दिया, आपने माइनस नहीं लिया लेकिन आंसर ने माइनस आपको दे दिया, आंसर ने माइनस दे दिया। मतलब रिटार्डेशन की वैल्यू हमेशा क्या ली जाती है, एक्सेलरेशन हमेशा माइनस में ही आएगा। यहां मैंने क्यों माइनस हटा दिया सर, क्योंकि यहां मैंने रिटार्डेशन लिख दिया, मैंने डायरेक्शन को दिखा दिया, माइनस बस ये शो कर रहा है कि जो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट में एक्सेलरेशन होगा, उसके अपोजिट में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अच्छा सर चलो अगला क्वेश्चन, क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पहले इस क्वेश्चन को आपने जब उतारा है तो एक बार आपने अप्रोच देख लिया, जब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आए तो उस क्वेश्चन को आप पॉज करें, पॉज करके खुद से सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद पॉज करके सॉल्व करें, फिर उसके बाद आप आंसर यहाँ पे जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मैच करो, जो भी आपका आंसर आएगा अगर सही हुआ तो आप प्रोग्रेस कर रहे हो, गलत हुआ तो अपने आप को इम्प्रूव करो। आई बात समझ में, अपने आप को इम्प्रूव करो। विदाउट प्रैक्टिस आप फिजिक्स को नहीं कर सकते। आप सोचो कि एक वीडियो देख लूं मैं और मैं फिजिक्स में बहुत बेटर हो जाऊं, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है, देखो क्या है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन attains a speed 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. क्या है, a train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. Find its acceleration. देख लिया, चले देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, पहले गिवन क्या क्या बोला, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन। तो जब भी मैंने कभी कुछ देर पहले क्या बोला, जब भी कोई बॉडी स्टार्ट हो, जब भी कोई बॉडी क्या हो, स्टार्ट हो, तो यू को तुरंत क्या ले लेना है, जीरो, यू को क्या ले लेना है, जीरो। अच्छा अब स्टार्ट तो हुई लेकिन उसने स्पीड कितनी अचीव करी, कितनी अचीव करी, 40 किलोमीटर पर आवर, कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर इन 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट, इन 10 मिनट। टाइम कितना हो जाएगा, 10 मिनट। ठीक है, मैं टाइम भूल गया था, सॉरी, टाइम कितना हो जाएगा, 10 मिनट। ठीक है, अब यहां पे क्या पूछा है आपसे, एक्सेलरेशन। अच्छा अब फिर से ध्यान से देखो, किलोमीटर पर आवर मिनट, मतलब डाटा सेम नहीं है, यूनिट सेम नहीं है, यूनिट सेम नहीं है, तो पहला काम यूनिट सेम करो, पहला काम यूनिट सेम करो। अच्छा सर यूनिट सेम करते हैं, चलो तो मुझे बताओ यहां पे यूनिट जब सेम करना है तो क्या करेंगे, v को उठाओ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। अच्छा मिनट को अगर मैं सेकंड में चेंज करूं तो क्या बोलते, एक मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 10 इंटू 60 बराबर 600 सेकंड। चलो ये तो सेकंड में चेंज हो गए भाई साहब, इनको देख लेते हैं। गिवन नंबर इंटू 5/80, ये कितने से हो जाएगा सर, 29, तो कितना हो जाएगा 100/9 मीटर पर सेकेंड, तो यहां से v आ गया। अच्छा अब एक्सेलरेशन निकालना, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर v माइनस यू बाय टी। एक ही फॉर्मूला है अपने पास, तो a की वैल्यू नहीं पता, v की वैल्यू पता है, कितना आ गया 100/9, u कितना है 0 है, अपॉन में t कितना हो जाएगा 600,
तो यहाँ से ए बराबर निकालोगे बेटा तो 100/9 इंटू 600। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? क्या हमने डाटा सही लिया है सारा? 40 किलोमीटर पर आवर 10 मिनट। मैं चेक कर लेता हूं क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं। तो याद रखना इस के पहले जो स्पीड और वेलोसिटी की जो वीडियो गई थी बेटा, उसमें सारा स्टेप सही था। मैंने लास्ट में आंसर में मुझसे कैलकुलेशन में आंसर को जो ऐड करना था वहां पे मुझसे हल्की सी मिस्टेक हुई, जिसके कारण से पूरा आंसर गलत हुआ। तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि स्टेप यहाँ पे जब हम करते हैं तो हमें यहाँ पे लास्ट स्टेप को दिखता है और यहाँ का जो आंसर रहता है माइंड में वही चलता है, इसलिए मुझसे वो मिस्टेक हो गई। लेकिन आपका पूरा प्रोसेस सही है, लास्ट में आपका ऐड करना था, वो ऐड आप सही कर लो, आंसर आपका क्लियर है, प्रोसेस पूरा सेम है। चलो ये क्लियर हुआ, चले आगे। क्या ये सही है? मैं एक बार देख लेता हूं। बिल्कुल सही है। चलो आगे आगे सर, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सेलरेशन पे फिर से। वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा है, देखो आ गया। चलो मैं पढ़ रहा हूं। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल his bicycle. Rahul pedal his bicycle attain a velocity 6 meter per second. Attain a velocity 6 meter per second. 6 meter per second. अच्छा, और in 30 second. In 30 second. In 30 second. Clear? Then he applies brakes. Then he applies brakes such that the velocity of bicycle comes down to 4 meter per second. मतलब apply brake and his velocity 4 meter per second, मतलब 6 मीटर से कितने पे आ गई? 4 मीटर पर सेकेंड पे। नेक्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड। अच्छा, तो आपसे पूछा कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसाइकिल इन बोथ केस। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसाइकिल इन बोथ केस। तो अच्छा देखो ध्यान से, आ जाओ। क्या बोला है मैंने, ये डाटा बेटा लिख दिया ताकि मैं भूलू ना बाद में, ठीक है। देखो ये क्या दिया हुआ है, अब बॉय स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पॉइंट, सॉरी ये स्टेशनरी से चलेगा तो यू क्या हो जाएगा 0 स्टेशनरी से, और कुछ देर बाद ये अचीव कितना कर ले रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। कितना अचीव कर ले रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना ले रहा है 30 सेकेंड। कितना टाइम ले रहा है 30 सेकेंड। सही लिखा है हमने, हाँ बिल्कुल सही। 6 मीटर पर सेकेंड से चले और टाइम कितना अचीव कर लिया, टाइम कितना लिया 30 सेकेंड। मतलब एक राहुल था, उसने पैडलिंग करना स्टार्ट किया साइकिल पे। आप साइकिल चलाते हो, साइकिल पे पैडलिंग करना स्टार्ट करते हो। पहले स्टार्टिंग 0 से हुई, पैडलिंग करना स्टार्ट किया तो किस पे गई 6 मीटर पर सेकेंड में। टाइम कितना लिया 30 सेकेंड। अच्छा ये बनी एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या है कि अब वो ब्रेक लगा रहा है। अब वो क्या लगा रहा है, ब्रेक लगा रहा है। और उसकी अच्छा ब्रेक लगाएगा, जब ब्रेक लगाना स्टार्ट करेगा तो एक बात बताओ, ब्रेक लगाना जब स्टार्ट करेगा तो अब मैं इसे मिटा रहा हूं, रीजन बता रहा हूं क्यों। जब ब्रेक लगाना स्टार्ट करेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी 6 मीटर पर सेकेंड। कितनी रही होगी 6 मीटर पर सेकेंड। और फाइनली कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लिया 5 सेकेंड। अब सर ये क्यों, देखो अब साइकिल चला रहे थे चला रहे थे, अचानक से आपने ब्रेक मारा। तो ब्रेक जब मारा तो उस समय स्पीड कितनी थी 6 मीटर पर सेकेंड। जैसे ब्रेक लग के थोड़ी दूर 4 मीटर पर सेकेंड, तो आपकी उस सिचुएशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 6 और फाइनल कितनी बन गई 4। आई बात समझ में? तो आप फर्स्ट सिचुएशन के लिए निकाल लेते हैं सॉल्यूशन इन फर्स्ट सिचुएशन क्या हो जाएगा, ए बराबर, दोनों केस में आपको क्या निकालना है ए, यहां निकालना है A1, यहां निकालना है A2, दोनों केस में निकालना ए। तो A1 बराबर देखो V माइनस यू बाय टी, फर्स्ट केस में है। तो A1 बराबर V की वैल्यू कितनी है 6, U की वैल्यू 0, T है 30। तो A1 बराबर आ जाएगा बेटा 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा सर पॉइंट में क्यों नहीं करो, पॉइंट के लिए आपको दिया मैंने होमवर्क, पॉइंट में कन्वर्ट करने का, ठीक है। अच्छा सेकेंड देखो,
सेकेंड क्या है बेटा, सेकेंड में a2 बराबर v माइनस यू बाय टी, a2 बराबर v माइनस यू बाय टी। तो a2 बराबर v की वैल्यू कितनी है बेटा 4, अच्छा u की वैल्यू कितनी है 6, अच्छा टाइम कितना आया 5, ठीक है। a2 बराबर कितना आ गया, a2 बराबर कितना आ गया 4 माइनस 6 2 बाय 5, कितना आ गया 2 बाय 5। तो इस कंडीशन में -2 बाय 5, a2 बराबर -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ध्यान से, फिर ब्रेक लगाया आपने और एक्सेलरेशन किस में आ गया माइनस में, यहाँ एक्सेलरेशन किस में आया प्लस में, क्योंकि यहाँ स्टेशनरी से चालू हुआ था तो वेलोसिटी बढ़ी, यहाँ पे ब्रेक लगाया तो वेलोसिटी घटी, इसलिए एक्सेलरेशन क्या आया निगेटिव में, एक्सेलरेशन क्या आया निगेटिव में। तो क्लियर हुई बात, एक्सेलरेशन के हमने कुछ क्वेश्चंस देखे और एक्सेलरेशन की मैंने थ्योरी यहाँ पे आपको क्लियर कराई, क्लियर हुआ। चलो तो बेटा आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और उसका डेरिवेशन। अगर उस वीडियो में पॉसिबल हो पाया तो हम उसी समय न्यूमेरिकल लेंगे, नहीं तो उसके नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल देखेंगे, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को और स्पीड एंड वेलोसिटी की वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। स्पीड और वेलोसिटी में जो आपके मुझसे जो गलती हुई है वो केवल आंसर में हुई है, वहां पे आप लोग थोड़ा ऐड कर लेना और मुझे माफ कर देना, आई एम रियली सॉरी। वहां पे ऐड करके आप लोग आंसर सही कर लेना, बाकी सारा प्रोसेस सही है, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी को अच्छे से देखिए एंड एक्सेलरेशन को देखिए, तब आप इक्वेशन ऑफ मोशन को जितना बेटर पढ़ेंगे उतना मजा आएगा आपको मोशन में और फिजिक्स में और आनंद आता जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू।